माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित आज की बजट घोषणाओं से हुआ है। उन्होंने युवाओं के सपने को साकार किया, भर्तियां बम्पर तरीके से निकालने का काम किया, हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए सम्मानित करने का प्रावधान रखा। निश्चित रूप से उनके जीवन में ये मील का पत्थर साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, चिकित्सा की सुविधाएं उन्नयन हो कि उनके नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। माननीय शांति धारीवाल जी जब मंत्री थे यूडीएच पर, सरकार ने जांच कराने का निर्णय लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि जूली जी आज दिशा भटक करके विनियोग विधेयक पर चर्चा ना करके ऐसे बोलेंगे जैसे किसी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हो। सबसे पहले तो मैं सभी राजस्थान प्रदेश वासियों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये होली का त्योहार आपके सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। ये रंगों का त्योहार आपकी जिंदगी में नए रंग भरे और उमंग के साथ अपना जीवन जिए। मेरी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां तक प्रश्न है, आज राजस्थान की विधानसभा में विनियोग विधेयक 2 पर चर्चा और उसके उत्तर की बात, आज विपक्ष के नेता जो मेरे अजीज मित्र भी हैं, आज बहुत हताश नजर आए और दिशा भटकते हुए नजर आए। ये 1.25 साल के कार्यकाल में पहली बार माननीय नेता प्रतिपक्ष को दिशा भटकते हुए देखा। इससे लगता है कि वो अंदरूनी लड़ाई से इतने ग्रसित हो गए हैं, अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई ने इतना परेशान कर दिया है कि बोलना किस पे था और बोल कहाँ गए। कोई विषय नहीं था जिन पे वो बोल रहे थे। विषय था विनियोग विधेयक पर चर्चा करें, राजस्थान की जनता के हित में कोई अच्छे बिंदु उठाते जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सुनकर राजस्थान की जनता के पक्ष में कुछ और कह सकते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं परिपक्व हैं। उन्होंने विनियोग विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए जिस तरह की घोषणाएं की हैं, उससे लगता है कि राजस्थान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। ये सुनिश्चित आज की बजट घोषणाओं से हुआ है। उन्होंने युवाओं के सपने को साकार किया, भर्तियां बम्पर तरीके से निकालने का काम किया। पुलिस की भर्तियां होंगी, अभियोजन डिपार्टमेंट में होंगी, पटवारी की भर्तियां होंगी और दूसरे तरीके की भर्तियां निकाल करके युवाओं के रोजगार के रास्ते खोलने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हमारी चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे पशु सखी हो, उन महिलाओं को सम्मानित करने का प्रावधान रखा। निश्चित रूप से उनके जीवन में ये मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, चिकित्सा की सुविधाएं उन्नयन हो, पीने के लिए पानी हो। उन्होंने 1500 हैंडपंप से बढ़ा करके 2500 हैंडपंप विधायकों की सिफारिश पर अपने क्षेत्र में जहां पानी की समस्या है उस पर लगाने की घोषणा यहाँ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क का निर्माण हो और 8 जिलों में मिनी सचिवालय बने। जो नए 8 जिले बनाए हैं उनमें मिनी सचिवालय बने, इसकी उन्होंने घोषणा की है। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए उनका निदेशालय बने, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों के और राजस्व इकाइयों के गठन के लिए एक समिति बने, नीति बने, उसके लिए भी आज घोषणा करके राजस्थान को एक सही दिशा में ले जाने का एक सकारात्मक प्रयास किया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। हम बधाई देते हैं उनको कि उनके नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने फॉरेंसिक लैब व्हीकल इश्यू करने की 70 इश्यू करने की उन्होंने घोषणा की है। स्टाफ के बढ़ाने की बात की है, इक्विपमेंट खरीदने की बात की है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो विकासोन्मुखी सोच है। और विपक्ष के साथी जिस तरह से आज परास्त हुए हैं, जिस तरह से पस्त हुए हैं, रास्ता भटके हैं, उम्मीद नहीं थी कि जूली जी आज दिशा भटक करके विनियोग विधेयक पर चर्चा ना करके ऐसे बोलेंगे जैसे किसी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हो। माननीय जूली जी, मैं तो ईश्वर से कहूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, अपने गृह कलेश से आप उभर करके ऊपर आए और राजस्थान की जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सकारात्मक बहस में सहयोगी बने। ये मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं। लेकिन आज का आपका प्रदर्शन बहुत फीका रहा, बहुत हताश नजर आए। और दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस था
उनका जो आत्मबल था वो मजबूत होकर के राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने अपने विचार को समर्पित करने का काम किया। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, एक जांच तो इसमें ये करनी है कि माननीय शांति धारीवाल जी जब मंत्री थे यूडीएच, तो उन्होंने जीते जी अपनी प्रतिमा बनवा डाली। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब की प्रतिमा बनवा डाली। अब वो प्रतिमाएं वो लगा भी नहीं पाए, वो गई कहाँ, एक जांच का विषय तो ये है। और उन्होंने जिस तरह से भीलवाड़ा में एक हाई लेवल पुल बनाया या कोटा में उन्होंने बिना परमिशन के जो निर्माण कराए, बिना किसी टेंडर के कराए, ऐसी जानकारी हमको मिली है। कई जगह उन्होंने जो किए हैं उस पर सरकार ने जांच कराने का निर्णय लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच कराना एक सरकार की प्रक्रिया है और दोषी होगा उसको दंड मिले, निर्दोष होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन निश्चित रूप से वो बार बार सदन में कह रहे थे कि मैंने यदि घोटाला किया है तो जांच क्यों नहीं कराते। तो उनकी डिमांड पर, विपक्ष के साथियों की, स्वयं धारीवाल जी की डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है जो निश्चित रूप से जांच करेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा उचित कार्रवाई होती मिले। इसलिए अपने देश के फिल्मी सितारों को बुलाकर उनका कार्यक्रम करना, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिले, वो देखें, यहाँ से सीखें और सीख करके राजस्थान के विषय में चर्चा करें और आगे बढ़ें। इसलिए एक देश के लेवल का, देश में दूसरी बार इंडिया लेवल का कार्यक्रम राजस्थान को मिले, ये हमारा सौभाग्य था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका सफल आयोजन हुआ, उसके लिए भी उनको बधाई। लेकिन टीकाराम जी जूली साहब आज जिस तरह से पस्त हुए ना, मुझे तरस आ रहा है उन पर, क्योंकि हर बार वो तैयारी करके आते थे। आज उनके पड़ोसी, जिनको एक संज्ञा भी आज मिली है, उनके पड़ोसी ने उन पर इतना प्रेशर कर दिया कि बोलना कुछ था और बोल कुछ गए। एक हमारे राजस्थान में कहावत है, वो प्रसिद्ध है कि जब भी कोई शादी होती है तो फूफा नाराज जरूर होता है। यानी अच्छा काम होता है तो फूफा जी को पता नहीं, रास नहीं आता और पूरे समय वो नाराज रहते हैं, शादी भी हो जाती है। अब यहाँ भी आप समझ सकते हैं, जो लोग राजस्थान के विकास को पसंद नहीं करते, जो लोग सकारात्मक रूप से अपनी बात सदन में कहने से परहेज करते हैं, जिन लोगों को राजस्थान की जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे किसको संज्ञा दी गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक जो भी आयोजन हुए हैं सफलतम आयोजन हुए हैं। राजस्थान के विकास में उनसे गति मिलेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा।